जय हिंद। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का जो है 4.4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज जो हम लोग देखेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है चल रहा है। इससे पहले जो है हम ट्रिगोनोमेट्री और जो है आपका अर्थमेटिक सीरीज जो है पढ़ा चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि मैं जो है पूरे एनसीईआरटी इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर आप 10th का तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, तो 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो अब हम लोग जो एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। तो 4.4 में कहता है क्या कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए रहता है। अगर प्रकृति निकालने के लिए तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए करा क्या कर रहा, मूलों की प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ रूट्स होता है। कहता है मूलों का अस्तित्व हो, यानी क्या रूट्स एग्जिस्ट करता है अगर, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो रूट एग्जिस्ट करने का मतलब, मूलों की प्रकृति करने का मतलब है कि डी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे श्रीधर चर मेथड से। तो डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो जीरो आ गया, डी बराबर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो या जीरो से बड़ा आ गया, तो मतलब क्या समझेंगे कि मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है। अगर मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो आइए हम लोग पहले इक्वेशन को समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग नेचर ऑफ रूट्स समझते हैं, फिर एग्जिस्ट समझते हैं, अस्तित्व समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात जो है ये समीकरण है। तो इसमें कहता है कि मूलों की प्रकृति कहने का मतलब ये होता है कि ये जो डी निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जीरो से बड़ा हो गया, पहला नंबर में कहता है अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और ये जीरो से अगर बड़ा हो गया, तो ये मेरा जो रूट्स निकलेगा, तो ये डिस्टेंस और रियल रूट निकलेगा, रियल एंड डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, रियल एंड डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक निकलेगा और भिन्न निकलेगा। अब दूसरा में कहता है कि अगर यहीं पे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। रियल भी होगा और क्या होगा, इक्वल भी होगा। रियल होगा और इक्वल होगा, या रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, भिन्न भिन्न होगा, और यह होगा समान होगा और वास्तविक होगा। अगर ऐसा आ जाता है, डी बराबर लेते हैं अगर हम लोग, अब डी बराबर हम लोग क्या लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा आ जाए तो ये क्या होगा, नो रूट होगा, यानी रूट नहीं निकलेगा इसका, रियल या इक्वल या कुछ भी रूट्स नहीं निकलेगा। जब ये रूट्स नहीं निकलेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉट एग्जिस्ट। इसी को क्या बोलता है, नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है क्या, कि मूलों की प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। प्रकृति का क्या है, अस्तित्व नहीं है। तो ये चीज अगर आ जाए, अगर जीरो से अगर छोटा आ जाए डी का वैल्यू, तो क्या अस्तित्व नहीं होगा। अगर जीरो से बड़ा कुछ भी आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए या इक्वल आ जाए, तो अस्तित्व होगा, मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा। रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं और चेक करते हैं कि कौन इसका एग्जिस्ट करता है, कौन नहीं करता है, किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ये जो दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो यहाँ पे जो है ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, और सी का वैल्यू जो है मेरा आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो डी बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, डी बराबर फार्मूला जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह में 3 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 ए के जगह में 2 है, बी के जगह में कितना है, तो 5, सी के जगह में 5 है, तो 5 रख दिए। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो 9 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को अगर 5 से 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस 31 आ गया। तो डी जो है यहाँ जो है जीरो से क्या हो गया, ये छोटा हो गया। जब जीरो से छोटा हो गया तो इसका अस्तित्व आया। जब जीरो से छोटा हो गया तो इसको कहेंगे कि अस्तित्व जो है, अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, या अंग्रेजी में बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नॉट एग्जिस्ट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जो है 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3
एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे जो है कहता है क्या, इसको आपको ढूंढना है कि इसका प्रकृति अस्तित्व में है कि नहीं, मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है कि नहीं, मतलब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसका कहने का मतलब है कि डी बराबर जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है या नहीं है। अगर डी अगर लेस देन जीरो हो जाएगा तो फिर ये अस्तित्व में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अस्तित्व जो है ये नहीं होगा। तो हम लोग को ये दोनों पार्ट को देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है कि नहीं है। तो यहाँ ए बराबर कितना है 3 है, बी बराबर यहाँ देख बी बराबर कितना है -4√3 है, और सी बराबर कितना है 4 है। तो हम लोग डी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर के जगह में क्या रखेंगे 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। ए के जगह में कितना है 3 है, बी के जगह में कितना है 4 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना मेरा 48 हो जाएगा। जब दोनों 48 हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा कहने का मतलब है डी अगर इक्वल जीरो आ जाए, डी अगर इक्वल जीरो आ जाए तो इक्वल एंड रियल, रियल या इक्वल, रियल एंड इक्वल, इक्वल एंड रियल क्या हो जाएगा रूट्स हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है मेरा। जब एग्जिस्ट मेरा ये कर रहा है तो अब हम लोग इसका क्या लिखते हैं, अब डी एक्स बराबर लिखते हैं -b प्लस माइनस √d/2a, -b प्लस माइनस √d/2a। तो अब -b के जगह में ये क्या है माइनस मेरा 4√3 है, b का जगह में b का वैल्यू, और √d का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, और 2a का कितना है 3 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4√3 बाई में क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे जो है अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होता है -b प्लस √d/√d लिखो या जी लिखो /2a। तो पहला वाला प्लस लेंगे प्लस √3, 4√3/6। तो ये कटेगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब यहाँ पे जो है लिख सकते हैं 2√3/3। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो एक √3 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 बच जाएगा, एक रूट कट करके 2√3 बच जाएगा। अगर हम लोग बीटा लेते हैं तो बीटा बराबर भी क्या होता है -b माइनस √d/2a। तो -b का जगह में कितना वही आ जाएगा प्लस 4√3/6 में, फिर ये कट करके क्या हो जाएगा 2√3। तो इक्वल अगर डी अगर जीरो आ जाए, डी जीरो आ जाए तो क्या आ जाएगा इक्वल रूट्स आ गया। तो रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यही दोनों क्या हो गया मेरा, ये दोनों हो गया मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है -6 है, और c बराबर मेरा कितना है 3 है। अब हम लोग यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। डी जो है डी अस्तित्व में आता है कि नहीं आता है। अगर अस्तित्व में आएगा यानी मूलों की प्रकृति निकलेगी तब। अब अगर एग्जिस्ट करेगा तब मूलों की क्या निकलेगी प्रकृति निकलेगी। तो एग्जिस्ट करेगा तो डी का फॉर्मूला लिख जानते हैं, डी का फॉर्मूला लिखेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। अब इसका जगह में वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह में 2, बी के जगह में कितना है 3 है। तो अब ये जो हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 36 आएगा। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 24 24 आ गया, यानी 24 आ गया। अब इसको घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। डी जो है ये जो है यहाँ पे डी जो है ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या आ जाएगा अस्तित्व में आएगा। हाँ ये अस्तित्व में आएगा यानी एग्जिस्ट, ये क्या करेगा इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। जब इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x बराबर फॉर्मूला लिखते हैं b माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो -b प्लस माइनस √d/2a, -b कितना है -6 है तो 6 लिए, प्लस माइनस √d कितना है 12 है तो 12 लिख लिए /2a। a के जगह में कितना है 2 है तो 2 लिख लिए। अब इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस माइनस देखिए ये कितना है 12 है,
तो 12 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 3 आएगा, और 4 किसका 2 का स्क्वायर है, और 3 ये क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं इसको, बाकी में 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर फार्मूला क्या होता है -b प्लस √d/2a, तो -b के जगह में 6 आ गया, प्लस √d लिए, √d का वैल्यू कितना है 2√3 आया, बाई में 4। अब यहाँ पे कॉमन क्या आता है, देखिए दोनों में कॉमन आता है 2, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 3 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 3 प्लस √3 बचेगा, बाई में 4। तो ये 2 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2 बचेगा। तो मेरा अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू 3 प्लस √3 बाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये अल्फ़ा हो गया। अब हम लोग बीटा लेते हैं, अब हम लोग क्या लेंगे बीटा लेंगे, तो बीटा बराबर क्या होगा -b माइनस √d/2a होता है बीटा का फार्मूला। तो -b के जगह में माइनस +6 हो गया था, -2√3 बाई में 4, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3√3 माइनस √3 बाई में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरा 2 बच जाएगा। तो बीटा का वैल्यू क्या निकला 3 माइनस √3 बाई में 2 आ गया। तो अल्फ़ा ये हो गया, अल्फ़ा प्लस में आ जाएगा, यानी अल्फ़ा बराबर ये वैल्यू निकल गया, और बीटा बराबर मेरा ये वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो मूल बराबर है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल है। दो रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या होता है, जैसे नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, रूट की प्रकृति जो पढ़े थे हम लोग, तो 3 कंडीशन पढ़े थे। एक कंडीशन में क्या था, d इज ग्रेटर देन था, तो ग्रेटर देन था तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट था, d इज इक्वल टू 0 था, जब d इक्वल टू 0 था तो क्या था रियल एंड इक्वल रूट्स था। तो यहाँ पे कहता है कि बराबर है, तो बराबर करने का मतलब है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हम लोग वहाँ से k का वैल्यू निकालते हैं। आइए हम लोग इसको लिख के देखते हैं और समझते हैं। इस क्वेश्चन का आने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपको k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए रूट्स क्या है इक्वल है, तो पहले आप नेचर ऑफ रूट्स को समझेंगे। नेचर ऑफ रूट्स को जो है रूट्स को हम लोग समझेंगे, यानी रूट्स की प्रकृति क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ये जो इक्वेशन है मेरा x यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या कहता था, जैसे d बराबर क्या होता है, d बराबर जो है अगर 0 आ जाए तो रियल की रूट क्या होगा रियल होगा या इक्वल होगा, एंड रियल होगा या रियल होगा और इक्वल होगा। जब d का फार्मूला d बराबर फार्मूला क्या जानते थे b² माइनस 4ac, d बराबर अगर b² माइनस 4ac होता है और d बराबर 0 होता है, तो यानी b² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा, चूंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि रूट्स क्या है इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो इतना बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा क्या, जैसे b² माइनस 4ac है इक्वल टू 0 है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से जो है b का वैल्यू निकल जाएगा कि इतना बराबर 4ac का रूट अंडर हो जाएगा। तो यही चीज करना है, जैसे यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है इस फॉर्म में, यानी 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू k है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a बराबर क्या है यहाँ पे 2 है, b बराबर क्या है यहाँ पे k है, और c बराबर क्या है मेरा c बराबर 3 है। तो d ऑलरेडी कह दिया है कि इक्वल रूट्स है, तो d बराबर फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। इसका कहने का मतलब हो गया कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। चूंकि d बराबर क्या है, d बराबर अगर 0 हो जाए तो इक्वल एंड रियल रूट्स होगा, तो d बराबर 0 हो जाए, और d बराबर फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, तो d के जगह में 0 रख दिए, b² माइनस 4ac उसका दूसरा वैल्यू रख दिए, अब यहाँ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये b² माइनस 4ac अगर 0 है तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि k² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो k² करने का मतलब क्या है k² 4, a के जगह में क्या है 2 है और b के जगह में क्या है 3 है, इक्वल टू क्या है 0 है। तो k² बराबर इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं तो 24 आ जाएगा। ये जो 24 आएगा तो हमको k का वैल्यू निकालना है ना, तो k बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर यानी प्लस माइनस रूट अंडर 24।
अब 24 जो है, तो 24 को अगर हम लोग ऐसे लिखें, जैसे 24 को हम का अगर फैक्टर निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल करके 2 इस तरह का कर सकते हैं फैक्टर। हाँ, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 6 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करने का मतलब स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। हम लोग के का वैल्यू मेरा कितना आया, प्लस माइनस 2 रूट जो है 6 आ गया के का वैल्यू। तो कह रहा था कि के का वैल्यू ही निकालना था, तो के का वैल्यू मेरा आ गया प्लस माइनस 2√6। अब हम लोग जो है इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में भी जो है, 2 नंबर क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है, यह जो है के एक्स इंटू एक्स, के एक्स है, उसके बाद इंटू एक्स माइनस 2 है, अब प्लस में 6। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या आ जाएगा कि इसको के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -2 के एक्स होगा। अब प्लस कितना है, 6 है। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म बन गया, ये वाला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म बन गया। जब ये 0 का फॉर्म बन गया तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चूंकि ऑलरेडी कह चुका है क्या कि इसका मूल जो है बराबर है, यानी इसका नेचर जो है क्या है, एक मतलब इक्वल एंड रियल रूट्स इसका नेचर होगा। तो ये जो है मूल जब बराबर है तो d बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। जब डी जीरो हो जाएगा और डी का वैल्यू जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। इसी तरह का हम लोग अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लोग a बराबर क्या लिख लिए, k लिख लिए, ठीक। b बराबर क्या लिख लिए, -2k लिख लेंगे, और c बराबर क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, जो है दिया हुआ k यहाँ पे, -2k यहाँ पे और 6 यहाँ पे। अब हम लोग जो है d का फार्मूला जानते हैं, तो d का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे b के जगह में क्या है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जो है माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 लिखेंगे, 4 लिख लिए, a के जगह में क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, और c के जगह में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 24 के हो जाएगा। यहाँ से 1k और यहाँ से 1k कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब यहाँ से ये डिवाइड कर लेंगे, ये 4k जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर से डिवाइड कर लेंगे, तो 24/4 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब k का वैल्यू मेरा क्या आ गया, k का वैल्यू मेरा 6 आ गया, और k का वैल्यू क्या करने के लिए कह रहा था, k का वैल्यू निकालने का रहा था, तो ये मेरा सही हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है क्या कि क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसका चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है। ये कहते हैं यदि अगर है ऐसा संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए कहता है। मतलब सेम कहानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि मूलों की प्रकृति है या नहीं है, मतलब अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो ये संभव है, नहीं है तो नहीं है, एग्जिस्ट करेगा तो है, नहीं है तो नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक आम का बगीचा है जिसका लंबाई जो है, ये लंबाई जो कह रहा है चौड़ाई से कितना है, चौड़ाई से 2 गुना है। तो चौड़ाई अगर इसको ऐसा बगीचा, चौड़ाई अगर x मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चौड़ाई x है, लंबाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो चौड़ाई x मीटर मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चूंकि 2 गुना कर रहा है, कितना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब एरिया दिया हुआ, देखिए इसका जो है एरिया मेरा दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया बराबर फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया दिया हुआ है मेरा कितना, 800 मीटर, लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 400 आ गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 400 आ गया।
इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 400 होगा। और 400 किसका रूट है, ये प्लस माइनस 20 का रूट है। तो निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाला ही लेंगे, क्योंकि इसमें दो वैल्यू निकल गया, एक अल्फा कितना निकल गया पॉजिटिव और बीटा कितना निकल गया निगेटिव 20। तो हम लोगों को निगेटिव वाला वैल्यू तो लेना नहीं है, पॉजिटिव वाला वैल्यू को लेना है। तो एक्स अल्फा, तो चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई माने थे एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, इतना मीटर। और लंबाई क्या था, लंबाई था मेरा 2x, तो x के जगह में x लिखेंगे, x के जगह में देखो 2 के जगह में 2 लिखेंगे, x के जगह में कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 40 आ जाएगा। तो इसका लंबाई कितना हो गया 40 आ गया, चौड़ाई कितना आ गया 20 आ गया, इतना क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये संभव था, तो ये हो पाया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका क्वेश्चन कहता है कि क्या ये संभव है, अगर संभव है तो कहता है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर। संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कर, मतलब एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या है, आयु निकालना है। दो मित्रों की आयु का योग दिया हुआ कितना है, 20 वर्ष है। एक को अगर x मानेंगे, एक को अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का योग कितना है, x प्लस वाई अगर मानते हैं तो 20 है, तो ये एक इधर आ जाएगा। ठीक, तो एक अगर x मानेंगे, अगर एक ही अगर हम लोग क्या मानते हैं वेरिएबल में मानते हैं, तो एक को x मानेंगे तो दूसरा को 20 माइनस x मानेंगे। क्योंकि दोनों का सम कितना है, दोनों का सम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दोनों का सम 20 दिया हुआ है, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो एक को x माने दूसरा 20 में घट जाएगा, ठीक 20 में घट जाएगा। उसके बाद कहता है कि इनकी आयु 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जो है आयु जो है इसका गुणनफल कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो 4 वर्ष पूर्व करने का मतलब है कि अभी से 4 वर्ष पहले, तो जब 4 वर्ष पहले हो जाएगा तो यहाँ 0 से अगर इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। और 4 वर्ष अगर बाद कहता है तो 0 से इधर चले जाता है तो ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये माना कि पहला x है, दूसरा कितना है 20 माइनस x हो जाएगा दूसरे का आयु। अब 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में, तो दोनों में माइनस हो जाएगा। अब क्या कहता है कि 4 वर्ष जो है, 4 वर्ष पूर्व में जो है आयु के बारे में बोला है, तो दोनों में क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और दूसरा में भी वही है, दूसरा में भी क्या है वही है, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस x, अब माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब कहता है कि इन दोनों का जो है गुणनफल है, क्या कह रहा है, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि x माइनस 4 ठीक इक्वल टू, अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये x माइनस 4 लिखिए और फिर लिखेंगे 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16x हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब माइनस को माइनस 4 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे प्लस में था इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा मेरा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना मेरा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको तो हम लोग को पॉजिटिव लाना है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले करके क्या कर देते हैं माइनस को इधर कर देते हैं। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा ठीक, और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू इतना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ए के जगह में ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ये ऐसा फॉर्म बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको कहता है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, कहने का मतलब है कि डी जो है ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर है तो वैल्यू निकालेंगे, अगर डी बराबर लेस देन 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे नहीं निकालेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो निकालेंगे वैल्यू। तो अब यहाँ ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर क्या है मेरा -2 है, और सी 20 है, हम सी बराबर क्या है 112 है। तो हम लोग डी का फार्मूला जानते हैं, डी का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, ए के जगह में 1, सी के जगह में इतना 112
इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 400। अब इसको जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 448 हो जाएगा। अब माइनस में कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। जब माइनस में 48 आ गया तो g इज लेस देन 0 आ गया। जब d इज लेस देन क्या आ गया 0 आ गया। d अगर लेस देन 0 आ गया, लेस देन अगर 0 आ गया तो मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं है। तो इसको बोलेंगे क्या है कि अस्तित्व जो है नहीं है। तो इसको यही आंसर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, ये अस्तित्व में नहीं है तो नहीं लिख देंगे। एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि क्या परिमाप इतना 80 मीटर और एरिया जो है कहता है क्या कि 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालो। तो देखिए ये एरिया कितना दिया हुआ है, मेरा एरिया दिया हुआ है 400 यानी 400, ठीक है। तो 400 एरिया है तो इसका मतलब मीनिंग समझना है कि 400 किसका स्क्वायर होगा। 400 जो है ये 20 का स्क्वायर होगा, चूँकि एरिया है तो ये 20 का स्क्वायर होगा, ठीक। अब 20 का स्क्वायर होगा तो 20 इंटू 20 हो सकता है। अब ये जो है मेरा परिमाप दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर। तो 80 मीटर जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो अगर हम लोग वर्ग लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं तो 4 इंटू ए होता है वर्ग का पेरीमीटर। अब 4 तो ए का वैल्यू कितना आ जाता है मेरा 20 आ जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब ए का वैल्यू अगर 20 आ रहा है, ठीक, और एरिया मेरा दिया है 400, तो एक का वैल्यू अगर 20 आ रहा है, एरिया 400 है, तो मतलब इससे पता ये चल रहा है कि मेरा ये जो है क्या बन रहा है, कि स्क्वायर ही बन रहा है। तो हम लोग मान लिया कि इसका कि लंबाई और चौड़ाई जो है सेम मान लिए, और मान लिए क्या x मान लिए, ठीक। लेंथ अगर x मान लिए तो ब्रीथ भी क्या होगा x होगा, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, एरिया इतना दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, अगर एरिया निकालते हैं वर्ग का, तो वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। अब ये भुजा स्क्वायर आता है, मान के इसको अगर x मान लिए, इसको अगर x मान लिए थे तो x इंटू एक्स हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक। और एरिया कितना है 400 है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 20 आ जाएगा। तो हम लोग प्लस वाला वैल्यू लेते हैं 20, तो सेम x लेंथ और ब्रीथ सेम है, तो ये मेरा क्या है कि ये संभव है, ये संभव है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा लेंथ भी क्या हो जाएगा मेरा 20 मीटर हो जाएगा, और मेरा ब्रीथ भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई भी क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।